आप मुगल काल का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हो, मुगल काल का सामान्य परिचय देख रहे हो। मैं मुगल काल का सामान्य परिचय आपको करा रहा था इतनी देर से, चीजें समझें और इनको देखें। दोस्तों मुगल काल को देखें, मुगल काल को समझें। बात बता दीजिए, मुगल काल को अपन पढ़ेंगे, पहले तो मुगल काल की राजनीति पढ़ेंगे, मुगल काल की संस्कृति पढ़ेंगे, मुगल काल की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, या मुगल काल का प्रशासन भी पढ़ेंगे अपन। इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। फिर प्रशासन पढ़ेंगे, मुगल काल की चित्रकला पढ़ेंगे, मुगल काल की चित्रकला के अलावा मुगल काल का साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साहित्य पढ़ेंगे। मुगल काल की जानकारी के स्रोतों को भी देख लेंगे सबकी को। मुगल काल की सैन्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैन्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे। ये सब अपन आप मुगल काल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टोटल चीजें पढ़ाऊंगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप टेंशन ना करें। लाइक करते चले दोस्तों, उम्मीद है आज 200 लाइक क्रॉस हो जाएंगे। और जितना हो सके शेयर करना, और कल से आना ना भूलना। पर मैं आपको अपने कराने का एक तरीका बता दूं, जैसे मैं चाहूं तो इनको पहले ऐसे भी करा सकता हूं, संपूर्ण मुगल काल की राजनीति, संपूर्ण मुगल काल की चित्रकला, मुगल काल की संस्कृति, ऐसे ना कराकर मैं प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक शासक में कराऊंगा, जिससे आपको याद हो सके। जैसे अकबर के शासनकाल की राजनीति, अकबर की चित्रकला, अकबर की संस्कृति, अकबर के समय का साहित्य, अकबर के समय का प्रशासन, अकबर के समय की अकबर के जानकारी के स्रोत, अकबर के समय का व्यापार, अकबर के समय की अर्थव्यवस्था और अकबर के समय की सैन्य व्यवस्था, ऐसे करके मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें, दोस्तों लाइक करते चले, बिल्कुल लाइक करते चले, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, जिससे एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन आपका क्लियर रहेगा। अगर मैं दोस्तों आपको कहूं कि मैं डायरेक्ट ही करा दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे करा दूं कि मुगल काल की चित्रकला पढ़ लीजिए, तो सारे शासक एक साथ आ जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। अलग से नहीं पढ़ना, अपन एक एक चीज को दोस्तों एक एक शासक में पढ़ेंगे। दोस्तों एक लाइव और चाहिए, 100 लाइव होने में 99 ले लें, एक लाइव की आवश्यकता और है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले, रीट का स्पेशली ये टॉपिक है। रीट विद प्रेजेंट में जो तैयारी ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो रीट के लिए कर रहे हैं। पटवारी में है, रीट में है, आरएस में है, फर्स्ट ग्रेड में है। मुगल काल सब जगह लगा हुआ है दोस्तों, सब जगह मुगल काल लगा हुआ है। आप लगातार बने रहें। राजनीति, मुगल काल की चित्रकला, मुगल काल की संस्कृति, मुगल काल का साहित्य, मुगल काल का प्रशासन, मुगल काल की जानकारी के स्रोत, मुगल काल का व्यापार, मुगल काल की सैन्य व्यवस्था और मुगल काल की अर्थव्यवस्था, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले ले। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर यू? स्थापत्य कला में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किसने किया था? समझे आप? स्थापत्य कला में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया था। जबरदस्त, शानदार, दमदार क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि मैं 50 मिनट पढ़ाता हूं और 10 मिनट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डेली पूछता हूं, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, डेली बताने होते हैं आपको। स्थापत्य कला में सबसे पहले सल्तनत काल के क्वेश्चन जो पढ़ा चुका हूं वहीं से आ रहे हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। आंसर देख दे दोस्तों सारे के सारे। खान, मोहित फौजदार,
शाबाश। इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर है अलाई दरवाजा। आंसर क्या है? अलाई दरवाजा। ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में, जो मैं डेली कराता हूं लास्ट में। तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए? मैंने पढ़ाया था, लिखाया है आपको कॉपियों में, नोट्सों में लिखाया है कि तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए, मैंने लिखाया है दोस्तों। आप इसका आंसर मैं बता देता हूं, रबाब और सारंगी। कुछ लोगों ने वीणा और तबला दिया है दोस्तों। तबले का आविष्कार तो अमीर खुसरो ने भारत में ही किया है, झंडुओ।